गोंडा में आज तहसील स्तर पर ग्राम न्यायालय की स्थापना के विरोध में अधिवक्ताओं की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। संयुक्त बार एसोसिएशन के बैनर तले चल रही इस हड़ताल में अधिवक्ताओं ने डीएम मुर्दाबाद के नारे लगाए और तहसीलों में ग्राम न्यायालय के फैसले को वापस लेने की मांग की। वहीं अधिवक्ताओं की हड़ताल से अदालतों का कामकाज पूरी तरह से ठप रहा और वादकारियों को बेरंग लौटना पड़ा। अधिवक्ताओं की हड़ताल को देखते हुए पूरे कचहरी परिसर में भारी संख्या में पुलिस फोर्स और पीएसी तैनात रही और कचहरी परिसर छावनी में तब्दील रहा। सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र त्रिपाठी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दीनानाथ त्रिपाठी और फौजदारी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रवि प्रकाश पांडे के नेतृत्व में अधिवक्ता दीवानी कचहरी का दोनों प्रवेश द्वार पर डटे रहे और नारेबाजी करते रहे। सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र त्रिपाठी का कहना है कि तहसील स्तर पर ग्राम न्यायालय की स्थापना से अराजकता बढ़ेगी और वादकारियों का हित होगा, इसीलिए अधिवक्ता संगठन इसका हर स्तर पर विरोध करेगा और इस फैसले के वापस आने तक ये आंदोलन चलता रहेगा। यह चौथे दिन की हड़ताल हमारी चल रही है। न्यायालय कार्य से भी हम लोग विरत हैं। हड़ताल इसलिए चल रही है क्योंकि ग्राम न्यायालय की स्थापना तहसीलों स्तर पे होने के बारे के नोटिफिकेशन पहले से हो चुका था, बहुत पहले से, और ये एक्ट बना। एक्ट बनने के बाद में जहाँ सुविधा होती है वहाँ पे न्यायालय स्थापित होना है, लेकिन हमारे यहाँ ग्राम न्यायालय तहसील तरफगंज में और यहाँ कर्नलगंज में, मनकापुर में कुछ जाने की योजना बनी हुई है, जो बहुत ही गोपनीय तरीके से यहाँ के अधिकारी उसको ले जा कर के वहाँ करना चाहते हैं, जिसके बारे में कोई जानकारी यहाँ किसी को नहीं मिल पा रही है। हम ये चाहते हैं कि अगर जानकारी पहले से होती तो हम लोग अपनी कोई बात कह सकते थे, लेकिन मौका ही नहीं मिला। बीच में ये पता लगा कि स्थापना होने जा रही है, अधिकारी होने वहाँ पे बैठने वाले हैं, तो एक न्यायालय स्थापित हो रहा है और वकीलों से या वकील समुदाय से छिपा करके करना, ये जहाँ तक मैं समझता हूँ वो अनुचित है। न्यायालय की स्थापना हो रही है तहसील स्तर पर जी, तो उससे जो आम लोगों को उससे क्या बहुत बड़ी असुविधा होगी, बहुत बड़ी असुविधा होगी, क्योंकि तहसील स्तर पे खुद ही तहसील ही असुरक्षित है। यहाँ तरफगंज का तो हमने सुना है, जहाँ तक कहने में है कि अलायू की रिपोर्ट है कि साल में एको मुकदमा डिसाइड ही नहीं होता है। और यही हाल कर्नलगंज का भी है कि कर्नलगंज में भी कोई काम नहीं होता, अमूमन जो है हड़ताल ही रहती है, अमूमन हड़ताल रहती है। जहाँ अमूमन हड़ताल ही रहती है तो उससे बेटर तो ये ज़िले का न्यायालय है जहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ आने में तमाम सुविधा होगी उनको, वहाँ तमाम असुविधा होगी और अधिकारी भी असुरक्षित रहेंगे वहाँ पे। तो इन्हीं वजह से हम लोग चाहते हैं न्यायिक हित में और वादकारियों के हित में ये हम लोगों का आंदोलन चल रहा है कि ताकि सुरक्षा रहे, सबको सही ढंग से काम मिले और लोगों का काम हो, तभी विकास हो पाएगा। अदरवाइज दुनिया भर के मामले में लोग उलझे रहेंगे। और ग्राम न्यायालय जा रही, यहाँ अधिकारियों से पूछने पर वो स्वयं नहीं बता पा रहे हैं कि इसका थीम क्या है, जबकि एक्ट हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ करके उसके बारे में आंदोलन कर रहे हैं। इसमें तमाम वकीलों का भी अहित होगा, तमाम वादकारियों का भी अहित होगा। कैसे क्या होना है ये बिना किसी प्रोग्राम के, बिना किसी सिद्धि के आनन फानन में वो बनाना चाहते हैं। ना बिल्डिंग है, ना कोई अधिकारी है, ना कोई कर्मचारी है, बस जबरदस्ती जो है न्यायालय बनाना चाहते हैं। 2008 में एक ग्राम न्यायालय एक्ट बनाया था, जिसमें वो जन विरोधी न्यायालय था। एसी कमरों में बैठ करके तय कर दिया गया। आज गरीबों को न्याय नहीं मिलता है। तहसीलों में तमाम जगह यहाँ डीएम एसपी के यहाँ जो लाइन लगी रहती है वो सिर्फ गरीबों पीड़ितों की रहती है, कोई भी दबंग उसमें नहीं दिखाई पड़ेगा। उनको जा करके वहाँ मौके पे जा करके चल न्यायालय बनाया उन्होंने कि जा के जो मजिस्ट्रेट होंगे वहाँ जा करके वहाँ मामले को तय करेंगे। अब जो कमज़ोर है क्या उसको न्याय मिलेगा या दबंगों के सामने? ये एक्ट जन विरोधी है, इसको लागू करने का और सबका विरोध कर रहे हैं हम लोग। ये यहाँ पे कोर्ट स्थापित करने जा रहे हैं, वो कतई उससे न्याय नहीं मिलेगा। जो उसमें दबंग होंगे, जो उसमें सबल होंगे, उनको न्याय मिलेगा। इसी को लेकर के हम लोग 3 दिन से न्यायिक कार्य से विरत होकर के हड़ताल पर हैं और अब जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग आंदोलन चलते हैं। ये सरकार बैकफुट पर जाएगी जब तक कोरोना है। इस कोरोना अवसर को अपने लाभ में तलाश कर किसान को बर्बाद करना, सरकारी कंपनियों को बर्बाद करना, ट्रेड यूनियन को ख़त्म करना, ये सरकार की योजनाबद्ध जो चल रही है योजना, ये आने वाले दिनों में ये सारे लोग इकट्ठा होंगे और इस सरकार के खिलाफ लड़कर इसको बैकफुट पर ही नहीं ले जाएंगे, इसको ख़त्म करने का काम। सबसे कहा कि किसान अधिवक्ता 80 से 90% किसान है और किसान होने के नाते अधिवक्ता किसान आंदोलन का समर्थन भी करेगा और उस आंदोलन में जाने का योजनाबद्ध ढंग से
आंदोलन में कूदने का काम भी करेगा।